वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अपन इस चैप्टर तो जो मैथ का है, फलन फंक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे टीजीटी डीएसएसबी या जो भी टीजीटी लेवल का पेपर होता है उसमें सभी में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, इसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिनके बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो देख रहे हैं ये क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको सोल्व करते हैं अपन। इसमें क्या दिया गया है कि जी क्या है, एक फलन है और जी का वो एल्फा एक्स प्लस बीटा से परिभाषित किया है जी एक्स। तो एल्फा तथा बीटा की मान पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है, जी एक फलन है, ठीक है ना। 1 1 2 3 3 5 4 7। तो देखिए, इसमें प्रत्येक जो प्रथम अवयव है 1 2 3 4 3 4, इसका प्रत्येक अवयव के एक अवयव के जो बिंब है, प्रतिबिंब बोलते हैं, क्या है 1 3 5 7 इसमें है। तो ये क्या है, एक फलन है, ठीक है ना, दिया गया। तो पूछ रहा है एल्फा में बीटा। तो देखिए, इससे परिभाषित कर रखा है इसको जी एक्स एल्फा एक्स प्लस बीटा। तो देखिए, जो इसमें जो एक क्रमित युग्म के रूप में इसको व्यक्त कर रखा है, क्रमित युग्म के रूप में। तो इसका जो प्रथम अवयव होता है वो तो क्या होता है, एक्स मानते हैं अपन, और जो द्वितीय आते हैं वो क्या होता है, द्वितीय अवयव वाई। तो यहाँ पर अपन इसको क्या लेंगे, ये जो 1 2 3 है 1 रखेंगे यहाँ पर एक्स की जगह, जी 1। तो क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए लिखेंगे तो यहाँ पर एल्फा जी 1 के कुल में क्या है 1, जी 2 3, जी 3 5, और यानी कि यहाँ पर ये जो 4 की कुल में क्या है 7। अब इसकी परिभाषा के अनुसार क्या दिया गया है अपन को, यानी कि इसमें ये रखेंगे 1 यहाँ पर, तो किसके इक्वल में है, जो इसका द्वितीय है उसके इक्वल आएगा यहाँ पर। तो यानी कि 1 इक्वल टू G1 एल्फा प्लस बीटा। तो क्या प्राप्त होगा अपन को 1, ठीक है ना, इसका द्वितीय अवयव। इसी प्रकार क्या रखेंगे यहाँ पर 2, तो एल्फा 2 बीटा, तो क्या आएगा 3 इसके अनुसार। अब देखिए, इन दोनों से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, और क्या है 2 एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, ये है यहाँ पर। तो इसमें क्या करेंगे, दो में से एक को घटाने पर 2 एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 और एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, माइनस कर देंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा एल्फा इक्वल टू 2। एल्फा का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है 2। अब इसमें रखेंगे यहाँ पर किसी में भी एक में एल्फा का मान 2 रखेंगे, तो क्या प्राप्त होगा अपन को बीटा इक्वल टू
-1। देखिए अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर -1। तो ये अल्फा और बीटा की क्या है वैल्यू। देखिए यदि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो आप इसको सोल्व कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इसमें अपन थोड़ा सा बेसिक देखते हैं इसका, जो फलन का जो चैप्टर 1 है फंक्शन। फलन तो देखिए फलन जैसे कि अपन संबंध पढ़ा है, रिलेशन पिछले पार्ट में आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसमें डाल रखी सेट समुच्चय की वीडियो, फिर आप देखिए रिलेशन की, और फिर इसे फलन। तो आपको क्या अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये चैप्टर। और देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टीजीटी का एग्ज़ाम यानी टीचर का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें 12th तक का सिलेबस है, उसमें आपको 100% ये चैप्टर मिलता है, टीजीटी या पीजीटी। तो इसमें ये देखिए लगभग इससे 8 से 10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं इसके मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं रिलेटेड, जो भी फंक्शन है किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, ग्राफ से रिलेटेड या फिर और कुछ प्रॉपर्टी पर। तो आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्या है इसमें, अब शुरुआत करेंगे पिछले पार्ट में जैसे मैंने बताया थी। जैसे जो फलन है, जैसे कोई समुच्चय ए सेट, ठीक है ना, सेट ए और सेट बी है, ठीक, सेट ए और सेट बी, यानी कि कोई संबंध है जिसको अब जो संबंध का अध्ययन करेंगे उससे क्या कहते हैं अपन फलन, ठीक है ना। जैसे कोई समुच्चय ए से बी में परिभाषित कोई भी, जैसे एक से अधिक अवयव हो सकते हैं इसमें, ए में भी एक से अधिक, जैसे 1 2 3 हो सकते हैं, बी में भी 1 2 3 4 1 2 3 एक से अधिक अवयव हो सकते हैं बी में भी। तो इनको जब आपस में अपन परिभाषित करते हैं तो ए में कोई भी जैसे अवयव ऐसे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर वाई भी हो साथ में, यानी ऐसे अवयव हो सकते हैं जो बी के अवयव से संबंधित न हो, यानी ए में हो सकते हैं ऐसे अवयव। इसमें ए में ऐसे अवयव हो सकते हैं, ध्यान से सुनना, ए में ऐसे अवयव हो सकते हैं। यही आपकी जो परिभाषा समझेंगे ना आप, तो क्या कि फलन क्या है, यानी कि ए में ऐसे अवयव हो सकते हैं जिनका संबंध बी से नहीं हो, किसी भी अवयव से संबंधित न हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि बी का कोई अवयव हो, ठीक है ना, जैसे 2, यहाँ पर देखिए ये तो क्या है बी, क्या है ए, 1 2 3 4 1 2 3 4 बी। तो अब देखिए यहाँ पर बी एक ऐसा अवयव है जो बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। मैं कहूँ कि भाई इसका प्रतिबिंब इसमें नहीं है, देखिए इनको जो बोलते हैं ये तो क्या है इसके अवयव हैं, तो इसका प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसे 1 का प्रतिबिंब क्या है 1, तो ये तो क्या कहलाएंगे प्रतिबिंब। अब मैं कहूँ कि भाई इसमें 2 का प्रतिबिंब क्या है 1 का पूर्व प्रतिबिंब, ये क्या होते हैं पूर्व प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे इसको पूर्व प्रतिबिंब, यानी कि जो एक के अवयव होते हैं, यानी उनसे उल्टा बी से पूछे रिलेशन तो क्या कहलाएंगे पूर्व प्रतिबिंब। एक का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 1, और मैं कहूँ एक का प्रतिबिंब क्या है तो यहाँ पर 1। तो सीधी सी परिभाषा है कि यानी कोई एक के ऐसा अवयव हो सकता है, एक से अधिक ऐसे अवयव हो सकते हैं जिनका संबंध बी से नहीं हो। मैं कहूँ कि बी का कोई भी इस पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। यानी बी के भी ऐसे अवयव हो सकते हैं जिनका कोई संबंध न हो, या फिर बी के किसी अवयव का संबंध यानी ए के 2 से अधिक अवयवों से हो,
ऐसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 ABC, यानी कि क्या कहें, ये ऐसे, ठीक। इसको मान लिया A और इसको B, इसमें जो प्रतिचित्रण है इसको क्या बोलते हैं, F फलन। तो देखिए अब फलन के लिए क्या करेंगे, यानी कि समुच्चय में तो क्या होता था कि इसमें अवयव होते थे और A समुच्चय B समुच्चय। अब देखिए इसको क्या किससे प्रेजेंट करेंगे, F से, ये A और B। तो फलन के लिए क्या है कि प्रत्येक अवयव किससे संबंधित हो, B के अवयव से, यानी एक का प्रत्येक अवयव B से संबंधित हो, एक का प्रत्येक अवयव B से संबंधित हो। देखो ऐसा हो सकता है कि भाई कोई B में कोई अवयव हो, मान लिया Z, तो कोई ज़रूरी नहीं भाई Z का पूर्व प्रतिबिंब हो, लेकिन इनके जो हैं ये सभी जैसे 3 अवयव हैं यहाँ पर A पर, तो ये तीनों क्या है B के अवयवों से संबंधित होने चाहिए, तो वह क्या कहलाता है, फलन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन जो अपन बना सकते हैं जो सिंपल लैंग्वेज में, तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन अपन जो बोल सकते हैं अपन एक तरह से लैंग्वेज में, किसी समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित फलन या प्रतिचित्रण, इसको फलन या फंक्शन या मैपिंग भी बोल सकते हैं, एक ऐसा नियम या संगतता है, यानी किसी नियम के परिभाषा के अनुसार यदि परिभाषित हो, जिसके अंतर्गत A का प्रत्येक अवयव B के एक अद्वितीय अवयव से संबंध होता है, तो इसे क्या कहते हैं, फलन। देखिए फलन को एक तो F से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन, और दूसरा इसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिचित्रण, क्या बोलते हैं, मैपिंग, MAPING, इसको बोलते हैं मैपिंग। देखिए मैंने ये बता ही दिया आपको, जैसे मैं कहूँ कि भाई F, ये तो क्या है, पूर्व प्रतिबिंब कहलाएंगे, यानी मैं कहूँ कि भाई B का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 2, इसके अवयव तो क्या कहलाएंगे, जैसे B का पूर्व प्रतिबिंब 2 है और 2 का प्रतिबिंब क्या है, B। तो देखिए F को तो क्या कहते हैं अपन, फलन, और यदि ये इस प्रकार हो Fx, तो क्या है, F फलन, यानी Fx को क्या कहेंगे अपन, F फलन के अंतर्गत x का प्रतिबिंब या फलन f का x पर मान है, यानी कि क्या कहेंगे, जो फलन का x पर क्या है, मान, प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं, ये 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 1, तो फलन का x पर प्रतिबिंब, या कह सकते हैं फलन का x पर मान है, और f क्या कहलाएगा, फलन। तो इसको देखिए आगे और अपन डायग्राम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए 2 सेट दे रखे हैं A और B, A1 A2 A3 और B1 B2 B3 B4, इनमें संबंध है। तो देखिए अपन को बताना है कि इनमें देखिए कौन कौन से फलन हैं, तीनों में से, प्रतिचित्रण में से, और कौन से नहीं है, ठीक है। यानी कि 3 रिलेशन है, 3 फलन है, F3 F2 F1। तो देखिए फलन की जो परिभाषा के अनुसार क्या है, किन्हीं भी 2 क्रमित युग्मों में, ठीक है, यानी कि एक के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए किसमें, B में। तो देखिए इसके सभी अवयवों का प्रतिबिंब है इसमें, ठीक है ना, A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3, देखिए A3 का प्रतिबिंब नहीं है इसमें, और इसमें तो देखिए यानी कि केवल और केवल B का
क्या वो पूर्व प्रतिबिंब क्या ए के अवयव से क्या होना चाहिए, संबंधित, बी का प्रत्येक अवयव, और ए का प्रत्येक अवयव केवल बी के एक अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो फलन है, इसका अवयव नहीं, इसमें प्रतिबिंब नहीं है बी में, तो ये फलन नहीं है। और ये देखिए इसमें क्या है कि F3 में A3 का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए नहीं है ये तो। और इसमें क्या है कि जो A3 बी के 2 से संबंधित है, जबकि एक से ही संबंधित दो प्रतिबिंब B1 और B3 है यहाँ पर, ठीक है ना, A3 के B1 और B3, जबकि एक ही होना चाहिए, तो इसलिए ये भी फलन नहीं है। तो देखिए इससे समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से ये फलन क्या होता है। तो देखिए फलन को क्या होता है, क्रमित युग्म के रूप में अपन व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन सोल्व किया था, दो क्रमित युग्मों के रूप में, यानी फंक्शन एज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं। तो देखिए अब देखते हैं अपन इनको, जैसे क्रमित युग्म, जैसे कोई भी दो समुच्चय हैं ए और बी दो क्या है, समुच्चय। अब इनको परिभाषित अपन ने किया है किसमें, फलन के रूप में। तो फलन के रूप में परिभाषित किया है समुच्चयों को, युग्मों के रूप में जब अपन इसको लिखते हैं, यानी क्रमित युग्म, तो प्रत्येक क्रमित युग्म का जो प्रथम जो अवयव होता है, सदस्य, जैसे यहाँ पर लिखेंगे अपन ए और बी, ये क्रमित युग्म के रूप में जैसे व्यक्त करते हैं अपन, ए बी सी डी। तो देखिए इसके जो प्रथम अवयव हैं ये तो क्या है, ए के सदस्य, ए के मेंबर, फर्स्ट टर्म, प्रथम अवयव। जो सेकंड है ये क्या है, बी के सदस्य, द्वितीय अवयव, क्या क्या है, बी और टी, ए और सी। यानी कि जब अपन इस क्रमित युग्म के रूप में फलन को व्यक्त करेंगे, तो प्रथम अवयव ए का सदस्य, द्वितीय अवयव। अब देखिए फलन जब परिभाषित होगा अपन को, जैसे यहाँ पर 2 3 दे रखा होंगी, यदि ए में यहाँ पर जैसे दे रखा हो ए बी ए सी, ये समुच्चय ए सी ई, और एक यहाँ पर कर दें, यहाँ पर ई एफ। तो देखिए एक के प्रत्येक अवयव, यानी इसका क्या होगा, यदि फलन है तो इसका प्रथम अवयव होगा, जैसे यहाँ पर ए सी ई, ये क्या है, ए के अवयव, और द्वितीय अवयव क्या होंगे, बी के। अब उसमें ज़रूरी नहीं कि बी का सभी का क्या हो, पूर्व प्रतिबिंब ए में हो, तो इसलिए ऐप को जब अपन नियम रूप में इसमें व्यक्त करते हैं इस प्रकार, तो क्या लिखते हैं, जैसे फलन ए कोमा बी इक्वल टू एफ ही, जहाँ ए तो क्या होगा, ए का सदस्य, और बी का सदस्य। अब देखिए जैसे यहाँ पर था, यदि अपन इसके बनाए फलन नहीं था, क्या था, नोट है आप याद रखना, ये कि कोई किसी भी किन्हीं दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान न हो। जैसे यहाँ पर देखिए इसको करेंगे अपन, यहाँ पर क्रमित युग्म के रूप में, जैसे ए1 से क्या है, B2, A1 B2, फिर A2 क्या बनेगा, इससे A2 से B4, अगला क्या हो जाएगा,
A3 से एक तो B1 है और A3 से एक क्या है B3 और A4 से A4 B3। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रथम अवयव समान नहीं होने चाहिए कि नहीं दो क्रमित युग्मों के, तो ये क्या है फलन नहीं होगा। तो ये यहाँ पर यही था कि ये फलन नहीं है, ठीक है ना, यानी प्रथम अवयव समान नहीं होने चाहिए। और दूसरा जो इसका विशेष जो कंडीशन है क्या है, दूसरा क्या है एक का प्रत्येक अवयव, यानी इसके अनुसार यानी एक का प्रत्येक अवयव बी क्रमित युग्म का प्रथम अवयव अवश्य होगा। प्रत्येक अवयव एक का प्रत्येक अवयव किसी न किसी क्रमित युग्म का किसी क्रमित युग्म का प्रथम अवयव होगा या हो, तो ये क्या होगा फलन हो कहलाएगा। जैसे यहाँ पर था ये, जैसे A3 यहाँ पर छूट जाएगा क्योंकि 3 ही है, ठीक है ना, A3 छूट जाएगा तो इसलिए ये क्या फलन नहीं था। तो देखिए ये कंडीशन आपको इसकी प्रॉपर्टी जो फलन की याद रखनी होगी। इससे रिलेटेड यानी थ्योरी बेस पर क्वेश्चन अधिक बनते हैं इस चैप्टर में। और जैसे देखिए यहाँ पर अपन कोई क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक समुच्चय 0 1 2 3 तथा बी क्या है दूसरा समुच्चय ABCD। तो यहाँ पर देखिए आप देखते हैं अपन रिलेशन नहीं फलन एक जो बन रहा है इससे 0, A 1A 2C 3D। देखिए यहाँ पर कुछ फलन परिभाषित कर रखे हैं समुच्चय और बी में। देखिए देखेंगे कि इसमें कौन तो फलन है और कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो कंडीशन मैंने बताई थी उसके अनुसार अपन चेक करेंगे। देखिए F1 जो फलन है 0 1 2 3। तो देखिए एक यानी जो क्रमित युग्म के प्रथम अवयव हैं जो एक के प्रत्येक अवयव होने चाहिए। देखिए 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है, 0 A एक ये रिपीट हो रहे हैं, इनसे कोई वो नहीं है अपन को, ठीक है ना, लेकिन जो प्रत्येक अवयव हैं वो होने चाहिए। तो F1 क्या है, एक फलन है, ठीक। देखिए F2 0 1 2 3 0। देखिए ये रिपीट हो गए यहाँ पर, यानी एक से अधिक क्रमित युग्म प्रथम अवयव जो एक अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए, तो ये सीधी सी बात क्या नहीं होगा, फलन नहीं होगा। तीसरा जो फलन है परिभाषित इस प्रकार 0 1 3 0 1 3। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये फलन नहीं है क्योंकि इसमें प्रत्येक अवयव नहीं आ रहा है, किसका, एक का। किसका संबंध नहीं है, इसमें दो का संबंध नहीं है यहाँ पर किसी भी क्रमित युग्म में, तो ये भी क्या है फलन नहीं है। और देखिए 0 D 0 1 2 3 D C C। तो देखिए ये क्या है, एक फलन है। देखिए सेकंड अवयव से अपन को कोई मतलब रिपीट हो रहा है तो, लेकिन ये क्या है प्रथम सारे अवयव आ रहे हैं, तो क्या है ये एक फलन है। केवल यहाँ पर F1 और F1 एंड F4 क्या है, फलन है।
अब देखिए यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे 0 से a है तो इसको क्या लिख सकते हैं, F0 इक्वल टू a। इसी प्रकार F1 इक्वल टू a, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं अपन। इसको क्या करते हैं, F a से b में एक क्या है, फलन। तो इसको जब लिखेंगे अपन तो F ये इस रूप में आ जाता है, 0 से a 1a। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में अपन। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं हैं तो। यदि वीडियो आपको क्लियर दिखाई नहीं दे सकती, क्वालिटी बढ़ाकर आप देख सकते हैं वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।